आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म ही रिलीजन है या रिलीजन को ही हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म और रिलीजन को एक समझने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। सनातन धर्म रिलीजन नहीं हो सकता है और रिलीजन सनातन धर्म नहीं हो सकता है। ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द ही नहीं हैं और सनातन धर्म का अब तक कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द है ही नहीं। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का अवलोकन करें जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा है कि देयर इज़ नो रिलीजन विच मे बी कॉल्ड हिंदू रिलीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस धरती के ऊपर कोई भी हिंदू धर्म नाम का, हिंदू रिलीजन नाम का कोई धर्म ही नहीं है जिसे हम हिंदू धर्म कह सकें। सनातन धर्म वो व्यवस्था है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए प्रकृति ने निर्धारित किया है। अगर यह पूछें कि उसका आरंभ कहाँ है, उसका आरंभ किसने किया, तो इसका उत्तर एक ही होगा कि सनातन का कोई आरंभ ही नहीं है, क्योंकि सनातन को कोई खोज नहीं, सनातन को कोई पैदा नहीं कर सकता है। सनातन के व्यवस्था को बताने वाले ऋषि उसके रिसर्च करने वाले हैं, उसके अन्वेषक हैं, वे फाउंडर नहीं हैं। इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। वेद को श्रुति कहा गया है। ब्रह्मांड में यूनिवर्सल लॉ को सुन करके ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और देखने के बाद उन्हें एक संग्रहित करके वेद का रूप दिया। तो इस प्रकार से वे जो श्रुति हैं वो अपौरुषेय हैं, उसकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है, वो यूनिवर्सल लॉ है और उस यूनिवर्सल लॉ को किसी ने फाउंड नहीं किया है, कोई उसका फाउंडर नहीं है, कोई उसका लेखक नहीं है। यूनिवर्सल लॉ को रिसर्च किया गया है और रिसर्च करने वाली चीज़ वो सनातन नहीं होती है। सनातन वो है, अगर सनातन धर्म के विषय में कहें तो एक शब्द में यूनिवर्सल लॉ। सनातन धर्म मतलब यूनिवर्सल लॉ, और कोई भी शब्द इंग्लिश का अभी तक नहीं है जो सनातन का इंग्लिश ट्रांसलेशन बन सके। अब अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन का मतलब होता है, रिलीजन का मतलब हम तो सामान्य रूप से धर्म कहते हैं, लेकिन उसके चरित्र के विषय में अगर हम चर्चा करें, उसके विशेषताओं के विषय में हम विचार करें तो रिलीजन का कोई ना कोई फाउंडर होना चाहिए। रिलीजन की एक निश्चित पुस्तक होनी चाहिए और रिलीजन के उस पुस्तक में लिखे गए नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति, उसका अनुयायी, अगर वो पालन नहीं करता है तो वो धर्मद्रोही कहा जाएगा, काफिर कहा जाएगा, उसमें से निकाल दिया जाएगा। जबकि सनातन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सनातन, चूँकि अभी हमने बताया कि ये यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्सल लॉ को हमारे ऋषियों ने अपने अपने दृष्टि से अलग अलग तरीके से देखा और देखने के बाद अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की और उसको लोगों को बताया। बताने पर जो निष्कर्ष निकला कि चीज़ तो एक ही है। जैसे कि सूर्य पूरब की तरफ निकलता है तो किसी
मुनि ने बताया, किसी ऋषि ने बताया कि सूर्य निकलने से पहले अरुण सारथी आते हैं, आकाश भगवा हो जाता है, अरुणोदय पहले होता है। किसी ने कहा कि रश्मियाँ पहले निकलती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न तरह से, विभिन्न दृष्टि से देखा तो गया, लेकिन जो रिजल्टेंट था, जो परिणाम था उसका, वो यही था कि सूर्य पूरब की तरफ से निकलता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। और उस यूनिवर्सल लॉ को जिसने खोजा और जहाँ संग्रहित हुए वो यूनिवर्सल लॉ, वही सनातन ग्रंथ है। उसके लिए ये बाध्यता नहीं है कि कोई भी सनातनी किस चीज़ को या किस ऋषि की बात को माने, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि धर्म क्या है? तो युधिष्ठिर का इस पर जवाब था, तर्कोपि अप्रतिष्ठा श्रुति विभिन्ना नैको मुनिरस्य वचनम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महाजनो एन गतः सपंथा। इस का तात्पर्य ये होता है कि धर्म को प्रतिष्ठित करने में तर्क पर्याप्त ही नहीं है। तर्क द्वारा धर्म को जाना नहीं जा सकता। तर्क इसको प्रतिष्ठित ही नहीं कर सकता। चूँकि सभी ऋषियों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से इसको देखा, तो श्रुति विभिन्न, उनके मत अलग अलग हुए, लेकिन जो रिजल्टेंट था, जो परिणाम था, वो एक रहा। नैको मुनिरस्य वचनम प्रमाणम। तो चूँकि अलग अलग तरीके से उन्होंने देखा, तो एक ऋषि का वचन, एक ऋषि का मत वो प्रमाणित नहीं हो सकता है कि ये ऋषि जो बोले वो बात बिल्कुल सही है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग अपने अपने दृष्टि से, सारे दिव्य दृष्टा थे, अपने अपने दृष्टि से उन्होंने देखा। तो फिर धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम। तो धर्म का जो तत्व है, सनातन का जो तत्व है, वो कहाँ पर स्थित है? तो एक ब्लैक केव, एक गहरी गुफा में स्थित है, और उसको इतना सरलता से नहीं जाना जा सकता है। तब अंत में उन्होंने कहा कि महाजनो एन गतः सपंथा। हर युग में एक महापुरुष होते हैं, महाजन होते हैं, दिव्य दृष्टा होंगे। उन्हीं के द्वारा जो दृष्टिपात करने पर दिखेगा और वो लोगों को बताएंगे, और उसी मार्ग का अनुसरण करना ही धर्म है। इसलिए इसमें युग धर्म की व्यवस्था है। कोई ऐसे धर्म की व्यवस्था निश्चित रूप से नहीं है। हर युग में कोई ना कोई युग दृष्टा आएगा, युग पुरुष आएगा, महाजन आएगा, और वो जो देखेगा, दिव्य दृष्टा निर्धारित करेगा, उसी के पीछे हमको चलना है, और वो चलने वाली प्रक्रिया ही धर्म कहलाएगी। ये है सनातन, जिसका कोई निश्चित आदि नहीं है। अगर निश्चित आदि की बात करें तो 3 कोणों वाला त्रिभुज, 3 कोणों वाले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हम पूछें इसको किसने खोजा? जवाब सिंपल सा है, यूक्लिड। यूक्लिड कहते हैं कि हमने इसको खोजा है, बट आई एम नॉट फाउंडर। मैं इसको सिर्फ खोजा है, मैं इसका फाउंडर नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि यूक्लिड अगर भगवान भी एक ऐसा त्रिभुज बनावें जिसके अंतःकोणों का योग 180 से अधिक हो जाए, तो लोगों का मत था कि भगवान से गलती हो सकती है एक त्रिभुज बनाने में, लेकिन यूक्लिड से गलती नहीं हो सकती है। कहने का ये मतलब है
कि संसार को चलाने के लिए जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उन सारे लॉज को अपने अपने दृष्टि से देखने वाले ऋषियों ने जो एक कलेक्शन तैयार किया, वही सनातन है। इसीलिए सनातन जो सर्वदा आदिहीन है, सर्वदा गतिहीन है। हम उसको कभी भी रिलीजन के दायरे में नहीं बांध सकते हैं।